प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस नए दिन में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अनुग्रह के कारण पिता परमेश्वर आपने हमें नया दिन दिया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सच में पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती प्रभु जी, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज इस सुबह के समय को नहीं देख पाए, सुबह के नए दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें ये नया दिन दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी आपकी स्तुति करने के लिए और महिमा करने के लिए प्रभु जी अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके देने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। संकट के समय पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को प्रभु जी मेरे लिए दे दिया, पूरे जगत के लिए दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने लहू से हमें छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए, उस आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, प्रेम करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे आत्मिक जीवन में आज बढ़ाओ पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो प्रभु जी, प्रार्थना करने का आत्मा नया मन से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी। हमें छुड़ा लिया प्रभु जी, हमारा नाम लेकर बुलाए, जगत की उत्पत्ति से प्रभु जी आपने हमें चुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। वी आर ब्लेस्ड पीपल लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हम सभी धन्य लोग हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारा नाम लेकर बुलाया, आपने हमें बुलाया और हमें चुन लिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, हमारी रोने की आवाज को सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमारे कान को खोलने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे आंसुओं को अपने पास रखने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सिंह को जंगली सांड के जैसे ऊंचा करने वाले और मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करने वाले प्रभु जी और मुझे संभालने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। यहोवा मेरा आश्रय था और आश्रय है, और यहोवा मेरा आश्रय रहेगा, मेरा दीप को जलाने वाले और मेरे अंधियारों को उजियाला करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ठोकर खाने से हमें बचाने वाले पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। मेरे पैरों को दृढ़ चट्टान पर खड़ा करके दृढ़ करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारे पैरों को प्रभु जी फिसलने से बचाने के लिए मेरे रास्ता को चौड़ा करने वाले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती। मेरे मार्ग को सिद्ध करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती। हमें सभी दुखों से छुड़ाने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आज सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती है। सुबह के समय परमेश्वर, आज सुबह के समय आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए, वही हमारे लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इन्हें अनुग्रह देना प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, अनुग्रह से भर देना पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुन पर करने पाए पिता परमेश्वर। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, आज इनके दुखों से इन्हें छुटकारा देना, इनके बीमारियों से इन्हें छुटकारा देना प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा खातिर लेगे तेरे डबा खातिर डबा शेरा डबा खत्तीरा। प्रभु यीशु के लोग आज पहला प्रेम से भर जाए अपने जीवन में। परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु जी आज मुझे पहला प्रेम से भर दीजिए, अनकंडीशनल लव से भर दीजिए। पहला प्रेम मेरे अंदर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु को बोलिए, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज पहला प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर। अभिषेक करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज अभिषेक उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हमारा दयालु करुणा निधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुना, आज इनके जीवन को बदल देना पिता परमेश्वर। आज ये सेम नहीं रहा पिता परमेश्वर, इनके श्राप खत्म हो जाए प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हमारा मुहैया, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा मुक्ति का सिंह पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है जो कि सब कुछ पूरा करता है, हमारा मुहैया करने वाला, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है और हम सब उसके नीच प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देता है। और अच्छा चरवाहा वही होता है जो कि अच्छी चरवाही करता है और अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण को दे देता है। तो अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए रक्षा करता है और अपने अपनी प्रजा के लिए प्राण दे देता है ताकि वो अपनी प्रजा को बचा सके। तो आज जितने हम लोग सब हैं, हम सब क्या थे? हम उस शैतान के गुलाम में थे, हम उस पाप के गुलाम में थे और हम पाप की कीचड़ में फंसे हुए थे, उस दलदल में फंसे हुए थे जो कि हम मृत्यु की छाया में थे और मृत्यु हमें खींचती थी। और जहां से हम निकाले गए वहां पर दलदल के कीचड़ से परमेश्वर ने हमें निकाला है। पाप थी, मृत्यु का भय और साया था, बीमारी थी, रोग थे, श्राप थे, कष्ट थे, परेशानियां थी, दुख थे, सब अंधकार की शक्तियां जो कार्य करती थी और वो सारी जो कार्य करती थी वहां से परमेश्वर ने हमें निकाला है। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें शैतान की गुलामी से और गुनाहों के दलदल से, पापों के दलदल से, कीचड़ में से उठा के हमें चट्टान पर खड़ा किया और हमें आजाद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में परमेश्वर आए और परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु को सह ली। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ने अपने पैरों के नीचे में शैतान और उसके कामों को, हर एक स्पिरिट, श्राप को, गरीबी को, बीमारी को, हर तरह के श्राप को, अंधकार की शक्तियों को प्रभु ने अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। तो हमारा राजा है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए जान दिया है। तो वही, और वह राजा और कोई नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और कितने लोग हैं जो नए लोग हैं जो कि सत्य को जानते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए आया है, पूरी जगत के लिए है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार को पाता है, छुटकारा को पाता है अपने जीवन में, और हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कई आज ऐसे हैं जो उस परमेश्वर के नाम को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह श्राप से और श्राप और बीमारी से निकालने वाला पिता परमेश्वर है, दलदल के कीचड़ से निकालने वाला पिता परमेश्वर। लेकिन आज फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस शैतान से और उसकी सेना से आज भी डरते हैं और आज अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। क्या आज आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में हर तरफ आप जब आंखों को उठाकर देखते हैं तो आपको दुख और परेशानियां नजर आती हैं? क्या आज आप अपने रोगों में हैं और अपने रोग में भी आप परमेश्वर को की प्रार्थना, परमेश्वर से की स्तुति नहीं कर पा रहे और अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को आप सरेंडर कर दिए हो, शैतान के लिए सरेंडर कर दिए, उस स्पिरिट के लिए सरेंडर कर दियो और आप सोचते हो कि अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और आप सोचते हो कि आप मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हारा हुआ महसूस करते हैं, जो कि दुख में, परेशानी में, जो दुख और परेशानी में हैं और सोचते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो कि सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो रोते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, वो और प्रार्थना करने को छोड़ भी दिए हैं, ऐसे लोगों को आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग ब्लेसेड पीपल है। हम क्या है? हम धन्य लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया। पहली बात क्या है कि हम पापी हैं, जो हम पापी ही थे। पहली बात यह है कि जो हम पापी थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया को करके, परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें बुलाया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोग सब धन्य लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बुलाया, हमारा नाम लेकर जगत की उत्पत्ति से प्रभु ने हमें चुन लिया और प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे लिए दे दिया है, अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए और उसके लहू बहाए जाने से हम पापों से शुद्ध हो जाए। और तीसरी बात यह है कि हम सभी जो हैं जयवंत से बढ़कर हैं क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें स्वीकार है, अनुग्रह दिया है और प्रभु ने हमें माफ किया है, क्षमा किया है और हमें क्षमा किया है, हमें माफ किया है और हम मसीह का संगी वारिस बन गए और परमेश्वर ने अंधकार की शक्तियों से निकाला है, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। और हम सभी क्या है?
हम सभी जगत की ज्योति हैं। इसलिए हम सभी को आज प्रभु की स्तुति और महिमा करना चाहिए, गुणवानुवाद करना चाहिए, प्रभु की जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया है। लेकिन आज फिर भी आप अपने जीवन में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो। यदि आज आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, परेशानियों से डर रहे हैं, इस कोरोना वायरस से डर रहे हैं आप, और ये कोरोना वायरस का भय आपके दिलो दिमाग में छाया है, थोड़ी सी छींक आती तो आप डर जाते हैं, थोड़ी सी खांसी आती तो आप डर जाते हैं। आप भयभीत ना हो और ना डरे और अपने आप को हारा हुआ महसूस न करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है और प्रभु ने हमें विजय दिया है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि आज आप सोचते हो कि ये बीमारी जा नहीं सकती, इसका मतलब आप क्या कहते हो, आप अंगीकार करते हो इसका मतलब कि बीमारी बड़ा है परमेश्वर से, ये अंगीकार करते। यदि आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, यदि आप परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ देते हो, तो आप क्या कर रहे हो। और शैतान की यही प्लानिंग आपके जीवन में कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, वो ये करवाना चाहता है। ये सब बीमारी देके, आपके जीवन में परेशानी देके, आपके जीवन में दुख और तकलीफों को भेज के चारों तरफ से आपका सब कुछ छीन लेना, हर चीज छीन लेना, सब कुछ। और शैतान चाहता है कि जब मैं इसका छीन लूं सब कुछ, तब ये परमेश्वर की निंदा करे। ये प्रार्थना करना छोड़ दें, चर्च जाना छोड़ दें, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना, जो हम पहले प्रेयर किया करते थे, व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर करते थे और हम पारिवारिक प्रेयर करते थे, वह सब छोड़ दें। डेविल की यही प्लानिंग है कि हम अपने जीवन में हम प्रार्थना करना छोड़ दें। इसका मतलब हम परमेश्वर को छोड़ दें। तो क्या आज आप शैतान को अपने जीवन में आप जिताना चाहते हो? क्या आप जिताना चाहते हो कि आप हराना चाहते हो? आप हरा सकते हो, 100% हरा सकते हो, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, परमेश्वर की वर्शिप के द्वारा, गीत गा के, सब कुछ करके, पर घुटने पे जब हम आते हैं, जब घुटने पे आप आओगे, तो जब हम घुटने पे आते हैं तब के शैतान रोता है, तिल मिलाता है और वो रोता है और बोलता है, तू क्यों घुटने पे बैठ के प्रार्थना करी, तू ना बैठ घुटने पे, तो घुटने पे बैठ के प्रार्थना मत कर। वो ऐसी आवाज देगा, लेकिन आप फिर भी घुटने पे बैठना, और अब देखिएगा आप घुटने पे बैठ के आप शैतान को हराओगे। घुटने पे बैठने का अर्थ है कि हम घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना। तो आज आप घुटने पे बैठ के प्रार्थना कीजिए। यदि बीमार आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में आप प्रार्थना करिए, आत्मा से भरकर प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में दीजिए। जब अनॉइंटिंग आती है हमारे जीवन में, जब अभिषेक आती तो बंधन टूटते हैं, और अभिषेक जब आता है तो सब क्या हो जाता है, पाप, बीमारी, क्लेश, दुख, मुसीबत सब चला जाता है। बीमारी जल के भस्म हो जाती है, टोना तंत्र मंत्र जल के भस्म हो जाता है। तो आज अपने आप को हरा हुआ महसूस न करें, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा हथियार, वो हथियार है वचन का हथियार है। तो आज आप चिंता क्यों करते हैं, परमेश्वर में आ जाइए। आपको आज 100% परमेश्वर को देना होगा, अपना टाइम देना होगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं 5 मिनट प्रार्थना करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यू आर रॉन्ग। आपको 100% देना पड़ेगा। आपको जब आपका 5 मिनट से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको आधे घंटे प्रेयर करना होगा। आधे घंटे से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपको 1 घंटे प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि 1 घंटे से नहीं हो रही है तो आपको 2 घंटे प्रेयर करना पड़ेगा परमेश्वर के सम्मुख में आके। और देखेगा शैतान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और उससे भागना ही पड़ेगा आपके जीवन में से। यदि आपका पति आपको छोड़कर चले गया, यदि आपके जीवन में कोई आशीष टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, आपके पैसों में बरकत नहीं, आशीषित नहीं है, तो आज ठान लीजिए कि मैं वचन नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और ठान लीजिए अपने जीवन में, और अब करके दिखाइए। बोलने वाले मत बनिए, नामधारी मत बनिए, नामधारी मसीही मत बनिए, बोलने वाले मसीही मत बनिए। आपको करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। बोलिए आज अंगीकार कीजिए कि मुझे इस स्पिरिट को हराना है, मुझे दुख और परेशानी के स्पिरिट को हराना है, आज मुझे इस बीमारी को हराना है। आज मुझे क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को मेरे लिए दे दिया, और प्रभु यीशु ने अपने पैरों के नीचे क्या कर दिया, सारे दुख, रोग, क्लेश, बीमारी, अंधकार की शक्ति को परमेश्वर अपने पैरों के नीचे में, अपने पैरों के तले में उसको कुचल के
राख और खाक बना दिया है। तो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए। आप जगह नहीं देते पवित्र आत्मा के लिए, आप प्रार्थना नहीं करते, बस प्रार्थना हो गया बस खत्म नहीं, आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का बाट जोना है। यदि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा तो आपको रोज आप प्रार्थना करें, घुटने पे आके प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की बाट जोइए, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। आपको मालूम है कि मुझे पवित्र आत्मा कैसा मिला? जब मैं रात को जब खाना खा रही थी और खाते खाते पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर अचानक से आया और मैं उछलने लगी, मैं कूदने लगी और मैं आनंद से भर गई, मैं खुशी से भर गई, मेरा बोझ हल्का हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में वो दिन मुझे याद है कि मुझे कब मिला था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इतनी बड़ी अभिषेक, इसलिए अभिषेक का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। और जब हम मन में परमेश्वर को पुकारते हैं, मन में खाना बनाते समय हम बर्तन मांज रहे तब प्रभु की स्तुति कर रहे, खाना बनाते समय हम परमेश्वर की स्तुति करें, काम करते समय प्रभु की स्तुति करें, दिन भर हमारे मन में परमेश्वर रहता है, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हमारा मन क्या होता है? हमारा मन क्या होता है? परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर के प्रेम के लिए तड़पता है। और परमेश्वर देखता है कि मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच करता है, आपको छूता है। हालेलुया। तो और आप अपने पूरे टाइम में आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहे होते हैं, मन ही मन में प्रार्थना के टाइम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और आप वर्शिप करते हैं, गाना गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और आप अपना टाइम इधर उधर फालतू चीज में, गलत चीज में नहीं देते हो, लेकिन आप अपना टाइम को परमेश्वर के लिए यूज करते हो, तो आप भी पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर पाओगे और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो इसलिए अभी तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना इसलिए जरूरी है, परमेश्वर के आगमन में वही लोग जाएंगे जो कि पहली बात है, जो जिन्होंने मन फिराया, उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है, पूरे पापा अपने पापों से मन फिराया। ये नहीं आधा पाप आधा अधूरा पाप, पूरे पापों से मन फिराया है, छुटकारों को पाया, बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा यही है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आपका जो टंग है बदल जाएगा। बदलने का मतलब है कि अन्य भाषा आएंगे और वो अन्य भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। उसे कहते हैं हम इंग्लिश में हेवनली लैंग्वेज, उसे हम अदर टंग कहते हैं, अन्य भाषा। परमेश्वर आपको आज अन्य भाषा देगा, तो आप अन्य भाषा बोलने के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बांट जाओ। यदि आपका पवित्र आत्मा खो चुके अपने जीवन में पापों के द्वारा या फिर संसार एक में मिल गया था और उसके द्वारा का पवित्र आत्मा चला गया, तो आज आपके पास टाइम है। आप पवित्र आत्मा की बाट को जोइए और देखिएगा आपको फिर से परमेश्वर अभिषेक देगा, फिर से परमेश्वर आपको नया करेगा और आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और आप जयवंत होकर बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और देखिएगा जब पवित्र आत्मा आता है तब आपके बंधन टूटते हैं, बीमारी जाती है, रोग खत्म हो जाते हैं, श्राप खत्म हो जाते हैं, गरीबी के श्राप खत्म हो जाते हैं, फाइनेंस सही होता है और आपका बेस्ट जीवन साथी मिलेगा। हालेलुया। आपका जो भी प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट होगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए और देखिएगा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को हारा हुआ महसूस न करें। और शैतान की ये चालाकी है क्योंकि वो आपको हारा हुआ महसूस कराना चाहता है। बस वो चाहता है कि आप फील कर लें, इतनी सी फील कर लें बस कि मैं हारा हुआ, और अपने मुंह से अंगीकार कर लें। क्योंकि पहले तो हमारे मन में वो फीलिंग आती है, उसके बाद हम मुंह से बोलते हैं। तो शैतान का यही प्लानिंग है कि आपको महसूस कराए हारा हुआ। आप बोले कि कुछ मैं ठीक नहीं हो रही, बोले आप बोलने लगे कि अब तो कुछ नहीं होता, मैं प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ। ये चाहता है और इसके द्वारा आपको नरक की आग में लेके जाना चाहता है, अनंत जीवन से आपको दूर करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह से दूर करना चाहते हैं। और कितने लोग हैं जो कि ऐसे ही परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने आप को हारा हुआ महसूस न करें। परमेश्वर आपके साथ है, आप चिंता ना करें, प्रभु हमारे साथ है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना वो बदल जाएगी। आप सोचते कि कैसे बदलेगी, हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। जीसस कैन डू एनीथिंग। आप जो सोच भी नहीं सकते वो कार्य परमेश्वर करता है, क्योंकि वह परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पानी पे चलता है, जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा को ठहरा के रखा। ऐसा परमेश्वर है हमारा, ऐसा परमेश्वर है जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सुबह के समय आज अपने आप को 100% पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दीजिए और आप देखिएगा आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। आप रो रो के प्रार्थना करने लगेंगे और अचानक आपके ऊपर अभिषेक उतरने लगेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर छू लेगा। हालेलुया। और अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं वचन को बता रही, तो अभी भी मुझे पवित्र आत्मा का महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है। तो आप भी महसूस
करेंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। तो आज बंधन टूट जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, 100% समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मैं अपना आत्मा और मैं अपने प्राण और मैं अपना देह प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। बोलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे खरीद लिया, दाम देकर मोल लिया, अपने लहू से मुझे खरीद लिया है और प्रभु ने मुझे बुलाया। जगत की उत्पत्ति से प्रभु ने मुझे चुनाया, मैं प्रभु जगत की उत्पत्ति से प्रभु यीशु ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम परमेश्वर की नीच प्रजा, हम परमेश्वर के लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड पीपुल, हम धन्य लोग हैं, हम लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आप हारे हुए नहीं है। बोलिए कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं हारी हुई नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर की बच्ची हूं, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु जी मैं नहीं, पिता परमेश्वर मैं नहीं, आप पिता परमेश्वर दया करो, पिता परमेश्वर दया कीजिए। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, राजन के जीवन में अद्भुत काम करना पिता परमेश्वर, राजन का मन और जीवन परिवर्तन हो जाए, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु जी, मेरे दयालु मेरा करुणा निधान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। रबा बाबा बाबा खक्का कती रे बते रे के तेरे डबा कती रे डबा शेरा डबा कतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी हमारे पापों को परमेश्वर शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। और जितने भाई बहन प्रभु जी आज जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर, और परमेश्वर कन्फेस करने के लिए मदद सहायता करे, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती प्रभु जी, मेरे दयालु में करुणा निधान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, दया करुणा निधान प्रभु जी, दया के स्वामी पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया। रबा खतीरे डेगे तेरे डबा गदीरे डबा गदीरे डबा शिरा डबा कतीरे डेगे तेरे डबा गदीरे डबा शिरा डबा कतीरा। बोलिए मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु छुड़ाने के लिए मेरे साथ है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम से आपका जीवन बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, आप गलत मार्ग को छोड़कर आप परमेश्वर की ओर फिरे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका स्वभाव बदल जाए। हालेलुया। रबा खतीरे लबा खतीरे लबा खतीरे लबा शरा लबा खतीरा, आपका परिवार बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाली से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेसड होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हारे हुए नहीं है। बोलिए कि मैं हारी हुई नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो गिदोन था, जो कि कहता था मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा बहुत बड़ा काम किया। तो उसी प्रकार से आप बोलिए मैं वीक नहीं हूं, मैं वीकनेस नहीं, मैं हारी हुई नहीं हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। परमेश्वर आपके जीवन के थ्रू बहुत बड़ा कार्य करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, अनुग्रह परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं, आप परमेश्वर की ओर आ जाइए और परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर तो हमेशा तैयार है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, लेकिन हम ही हैं जो कि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, हम ही हैं जो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम ही हैं जो कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने चाल चलन को शुद्ध नहीं करते, पवित्र नहीं करते। हम अपने मुंह से गलत वर्ड बोलते हैं, किसी के खिलाफ में बोलते हैं, किसी के विरोध में बोलते हैं, और हम अपने मुंह से श्राप और गंदी गालियां निकालते हैं। तो आज अपने अपने पापों से क्षमा मांगे, प्रभु को बोलिए प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे आंखों को देखने को पवित्र कर दीजिए, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं कोई बुरा ना सोचूं पिता परमेश्वर, प्रभु मुझ पर दया कि मेरे चाल चलन को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए। प्रभु दया कीजिए पिता परमेश्वर कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू पिता परमेश्वर मैं पाप में ना फंसू। परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर कोई गलत चीज ना देखो, कोई गलत चीज ना बोलूं पिता परमेश्वर। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, परमेश्वर धो के शुद्ध करेगा अपने लहू से, आज शुद्ध हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोलिए मैं पवित्र होना चाहती हूँ, मैं पवित्र होना चाहती हूँ, आपका पहला प्रेम से बनना चाहती हूँ। आज अपने अगापे लव से मुझे भर दीजिए, अनकंडीशनल लव करना चाहती हूँ, पहला प्रेम से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबा बाबा कतीरा लबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा डबा कतीरा। हालेलुया। रबा कतीरा डगे तेरे डबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप छुटकारा दे रहे पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को छू रहा है, और आप परमेश्वर के अभिषेक में भर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको छू रहा है। हालेलुया। रबा कतीरे लेके तेरे डबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा।
हालेलुया। प्रभु दया करो, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छुटकारा देने वाला, मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खातिर डेके तेरे डबा खातिर डबा खातिर डबा शेरा डबा खातिर। आप बदल रहे हैं। कितने लोग हैं जो आज अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि बहुत लोगों ने आज कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ खत्म हो चुका। कितने लोगों ने बोला, परमेश्वर बता रहा है। और वो कह रहे थे कि मेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका, मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं कर। लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आप क्यों चिंता करते हैं, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों दुख में आप रहना चाहते हैं। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के समीप आइए। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आज भी तैयार है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो आज हालेलुया। रबा कतिरे डबा कतिरे डबा शरा डबा। हालेलुया। रबा बाबा बाबा तेरे के तेरे डबा कतिरे डबा शरा डबा कतिरे के तेरे डबा कतिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है। अब मत घबराइए, मत डरिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपके लिए वो नया मार्ग और नया रास्ता निकाल रहा है। हालेलुया। रबा कतिरे डबा शरा डबा। आप सोच नहीं सकते ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य। हालेलुया। रका का तेरे लबा शरा डबा कतिरे के तेरे डबा कतिरा डबा शरा डबा कतिरा। हालेलुया। रबा बाबा के तेरे लबा कतिरे लेके तेरे डबा शरा डबा कतिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को अपना का जीवन बदल जाए। अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ, मैं आपके हाथों में देता हूँ, मैं समर्पित करती हूँ करके आज आप अंगीकार करे और बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बशेरा लबा कतिरे डेके तेरे लबा कतिरा लबा शेरा लबा कतिरा। सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाले प्रभु, सच में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा और जय जयकार हो पिता परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर बहुत लोगों को छुटकारा दे रहा और आप आशीष को पा रहे हैं, अपने जीवन बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। रबा बाबा खतीरे लेके तेरे डबा कतीरे लबा शेरा डबा कतीरे लबा तीरे के तेरे डबा कतीरा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बीमार है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरा चंगा करने वाला यहोवा, मैं आपको पुकारती हूँ प्रभु जी, मेरी ओर ध्यान दे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, आप छुटकारा को पा रहे और अब चंगे हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छूकर चंगा कर रहा है परमेश्वर, अपना चंगाई वाला हाथ को बढ़ाकर अब परमेश्वर आपको छू रहा और अब चंगे हो रहे हैं। ग्रेट अनाइटिंग आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया। रबा खतीरे लेबे के तेरे लबा शिरे लेबा कतीरा। आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बदल जाए, आपका पति का जीवन बदल जाए, आपके बच्चे बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका घराना बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप और आपका परिवार उद्धार को पाए और बच जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जो बीमार है यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के दर्द, जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त मैं तुझे डांटती खत्म हो जाए। जो शुगर है वो कंट्रोल में आ जाए यीशु के नाम से। बीपी कंट्रोल में आ जाए। स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में, या खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा खतीरे लबा खतीरा डबा शेरा लबा खतीरे रे कहते। आज आपका छुटकारा चंगाई का दिन है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दीजिए, अपने दिल को कठोर ना कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में आइए, परमेश्वर के सम्मुख में आइए। प्रभु आपको अनुग्रह देगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आपका दर्द से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपके चेस्ट में जो दर्द होता है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो आपके चेस्ट में कुछ ऐसा आपको लग रहा है, कुछ गोल सा कुछ ऐसा वैसा कुछ लग रहा है, कोई गिल्टी टाइप का, कोई गिठान टाइप का लग रहा है, तो आज यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगा हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है, अब चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पैर का दर्द जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके घुटने का दर्द जा रहा है और अब चंगे हो रहे महसूस करें इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग से चंगाई मिले, अर्थराइटिस खत्म हो जाए और अब चंगे हो जाए, आप चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बीमारी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, टाइफाइड खत्म हो जाए, बुखार खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। जो जिनको खांसी हो रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कितने लोग ऐसे तो जिनको
खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बहुत लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया है। और आज आप भी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज चंगे हो जाइए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने गले में हाथ रखें। हालेलुया हालेलुया रबकतीरा लबकतीरा लबकतीरा लबशर लबकतीरा लबतीरा, यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 रबकतीरा लबशर लबकतीरा। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया रबकतीरा लबशर लबकतीरा डगतीरा डबकतीरा डबतीरा। सिर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बच्चे बोल नहीं सकते वो बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। उठ और खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को उठा, अपने हाथ को उठा और जय जयकार परमेश्वर की महिमा कर। जो हाथ नहीं उठा सकता आप उठा नहीं पाएंगे और आप चंगे हो जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो घुटने पे बैठ नहीं पाते घुटने पे बैठ के देखे और आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम में। जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है उससे आप चंगे हो जाए, पैरालाइज से चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के सामर्थी नाम में। जो गुस्से की स्पिरिट है आपके जीवन में वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपना चंगा किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। जिनको प्रॉब्लम, जो कैंसर के रोगी हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। इन्फेक्शन है खत्म हो जाए, जो जलन है खत्म हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके पेट का दर्द चले जाए और हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका बैक पेन खत्म हो जाए, सर्वाइकल खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो नस, आपका जो नस में प्रॉब्लम है, जो दर्द होता है यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। नस की प्रॉब्लम चली जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जो माउथ में जो दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका हेड प्रॉब्लम चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके जो हेयर फॉल बहुत होते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, आपने चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए। आपने बड़ा अद्भुत काम किया इनके जीवन में प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती, जितने भाई बहन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, अपने आप को हारा हुआ नहीं बल्कि बोले कि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु यीशु क्रूस पर, प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और इसलिए मैं भी जीत चुकी यीशु मसीह के सामर्थी ने। मैं भी जीत चुका हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपका केस हल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका केस हल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो केस है वो आपकी ओर है, प्रभु आपकी ओर है, प्रभु आपकी ओर से लड़ रहा है। जो डाइवोर्स से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, पहला प्रेम करें, वही सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। कोई सब लोग छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन प्रभु का भी नहीं छोड़ता है। प्रभु सब कुछ है। आज यदि आप परमेश्वर से पहला प्रेम करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ मुहैया कराएगा। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपका केस हल है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थी नाम में। आप परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग को निकाल के दे, रास्ता खोल कर दे रहे यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको, आपके घर में नए नए रिश्ते आने वाले यीशु के सामर्थी नाम में, वो भी बेस्ट रिश्ते और परमेश्वर देने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक जो कि आपके जीवन में जो नशे की आत्मा है, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। नशे की आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए। अब आपको नशा करने का मन नहीं करेगा, शराब पीने का मन नहीं करेगा, स्मोक करने का मन नहीं करेगा, यीशु के सामर्थी नाम में खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम में खत्म हो जाए। जो भी आप मेडिकल नशा भी करते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया यीशु के सामर्थी नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरी संगति में फंसे हुए वापस निकले, बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया धन्यवाद। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो कर्जे में फंसे हुए यीशु के नाम में, आप कर्ज से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थी नाम में। कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे। आपका फाइनेंस का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम का। फाइनेंस ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको बैंक अकाउंट को ब्लेस करे यीशु के सामर्थी नाम में। अकेले परमेश्वर पिता नया इनकम का सोर्स खोल रहा है, नए रास्ते खोल रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है और आशीष दे रहा है। हालेलुया रबकतीरा लबकतीरा लबशरा लबकतीरा। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में, किन भाई बहनों के जीवन में किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया इनकी नौकरी का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती
यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा का रास्ता ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और जितने लोगों ने जो मिनिस्ट्री की हेल्प की है, जो इस ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री की जो हेल्प की है, जो कि दशमांश को दिया है, जो अपने ऑफरिंग को दिया है परमेश्वर, उनके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इनके घरों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, इनके अकाउंट को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, इनके हाथों के काम ब्लेस हो, इनके घर और परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत हमेशा बनी रहे और ठहरी रहने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको देने वाला बनाए, परमेश्वर को बीज बोने वाला बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देती प्रभु जी, अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने आशीष से भर दिया। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, अपने छुटकारा को दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आप भी, आपको परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करती हूँ, उनके सभी लोगों को प्रभु जी अनुग्रह देके चलाना, इनके आत्मिक जीवन बढ़ाना पिता परमेश्वर, इन्हें आशीष देना, इनके हाथों के कामों को आशीष देना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से सबसे महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी आज की प्रार्थना को सुन लिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और हमारी इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें इस प्रार्थना के चैनल को, ताकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बोले और शेयर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।